आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी के सामने कोई हमारे देश में ऐसा वक्ता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। जब बोलने की बात आती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब 1.5 घंटा बीत गया। 88 मिनट का उनका यह भाषण था। आजकल 1.5 घंटे में पूरी एक फिल्म खत्म हो जाती है। उनका यह भाषण एक फिल्म देखने के जैसा था और 88 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि भाषण में कंटेंट अच्छा था, भाषण में सब्सटेंस था, भाषण दिलचस्प था। इसके अलावा इस भाषण के 2 हिस्से थे। आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा था वर्ष 2004 से 2014 के बीच का, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे उस समय के इस पहले हिस्से में 2004 से 14 के बीच यूपीए की सरकार ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। मौका उन्हें मिला, लेकिन मौके का फायदा उठाने के बजाय वो हर मौके को मुसीबत में बदलते चले गए और ये 10 साल भ्रष्टाचार, बेईमानी और आतंकवाद से भरे हुए थे। और इस दौरान तब की यूपीए सरकार ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और इस भाषण का जो दूसरा हिस्सा था, अगर हम बांटें दूसरे हिस्से में, दूसरा हिस्सा है 2014 से 2023 के बीच का, जिसे आप मोदी काल कह सकते हैं, जिसमें मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि आज जब दुनिया युद्ध और आर्थिक संकट से घिरी हुई है, ऐसे में भारत कैसे दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी हर तरह की स्थिरता है। बड़ी बात यह है कि इस भाषण के दौरान विपक्ष के सांसद लगातार अडानी अडानी के नारे लगाते रहे और इस मामले की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग भी करते रहे। तो जब मोदी बोल रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, अडानी अडानी के नारे लग रहे थे और जेपीसी की मांग हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण इस अंदाज में दिया जैसे ये नारे उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया और वो सीमलेस, बिना रुके बोलते चले गए। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आज के भाषण से विपक्षी नेताओं को यह बता दिया कि उनके उछलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। उनके पैरों के नीचे जमीन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन विपक्षी नेताओं को अपने नीचे से इस जमीन के खिसक जाने का कोई एहसास भी नहीं है। यह मोदी ने आज अपने भाषण में बताया। आज यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार हुआ है, बहुत झूठे आरोप लगे हैं और अलग अलग मुद्दों के जरिए उन पर कई बाण विपक्षी दलों की तरफ से चलाए गए। लेकिन इनमें से एक भी बाण, एक भी मिसाइल आज तक प्रधानमंत्री मोदी की छवि को मामूली खरोंच भी नहीं दे पाई है। और इस बात को आप एक तस्वीर के जरिए आज आप समझ सकते हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि पिछले 9 साल में क्या क्या हुआ है। देखिए, यह है नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर। आज ये खास जैकेट भी पहनकर आए थे जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है और इसी को आप समझ लीजिए कि ये उनका एक सुरक्षा कवच है। लेकिन पिछले 9 साल में जब हम झूठे आरोपों की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या हुआ। लेटेस्ट झूठा आरोप है अडानी का आरोप, जो इस तरफ है। रफाल का आरोप लगा था 2019 के चुनाव से पहले। पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी का आरोप लगा था, इस पर भी संसद में बहुत हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। जब भी मोदी चुनाव जीतते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को सेट किया हुआ है, ईवीएम का आरोप उन पर लगता है। इधर अगर आप देखें, महंगाई का आरोप लगता है, बेरोजगारी का आरोप लगता है, जीएसटी से लोगों को बर्बाद कर दिया, यह आरोप लगता है। और गुजरात दंगों का आरोप तो लगता ही रहता है। अभी हाल ही में एक बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसने इन आरोपों को फिर जिंदा कर दिया है। और नोटबंदी का आरोप भी उन पर अक्सर लगता है। लेकिन आज इसमें आपको क्या दिखाई देगा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि उनके पास 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, उनके साथ 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। और आज ये समझ लीजिए, जो उनकी नीले रंग की जैकेट आपको दिखाई दे रही है, इसी को आप उनका सुरक्षा कवच समझ लीजिए। और 2023 से शुरू करते हुए 2014 तक अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अडानी मामले को लेकर दुष्प्रचार हो रहा है। इससे पहले ऐसे ही आरोप और उनके खिलाफ नकारात्मक राजनीति रफाल के मुद्दे पर हुई, वो 2019 के चुनाव से पहले। और मैंने आपको सारे ये आरोप बता दिए, उन पर जो जो भी आरोप लगते रहे। बड़ी बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है
कि इन आरोपों की वजह से नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिल्कुल भी कहीं से भी आज तक प्रभावित नहीं हुई है।